अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ तक ये दोनों टॉपिक्स जो है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, तो वो लेक्चर आप जरूर से देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन करने पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है? सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आपको डिफाइन करने पूछते हैं 1 मार्क के लिए। ठीक है, अब स्पीड से क्या मतलब है? देखो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी, राइट? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ओके, एंड स्पीड हैज मैग्नीट्यूड ओनली, तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर। ओके, तो जब आपका स्पीड कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है वेलोसिटी एंड सेकेंड इज एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली अगर दोनों वेक्टर है तो इनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी, इनके डायरेक्शन के बारे में बात होगी। सिमिलरली यहाँ भी मैग्नीट्यूड के बारे में और डायरेक्शन के बारे में बात होगी। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से लेके। वेलोसिटी का क्या केस है? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो तो कांस्टेंट है, ये तो हमने पहले बता दिया। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ये तो बाय डेफिनेशन है हमारे पास। ओके, डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो लोग ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे उनके लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो जब भी आप सर्क्यूलर मोशन या फिर किसी भी तरीके का ट्रैजेक्टरी होती है मोशन की, तो उस वक्त क्या होता है, जब भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ली हूँ, लेट्स से पॉइंट ए, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ए पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव जस्ट ड्रॉ हियर अ टैंजेंट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे। अब डायरेक्शन ये है तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन होगी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, वैसे ही मैंने यहाँ पर ए बी सी डी एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्क्यूलर मोशन, ये ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी डी ऐसे 4 पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की वो निकाली हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन ये हुई, यहाँ डायरेक्शन ये हुई, यहाँ ये डायरेक्शन हुई, यहाँ ये डायरेक्शन हुई। तो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखो ये समझने के लिए मैंने दूर दूर निकाली, अगर मान लो मैं बी के यहाँ वाला पॉइंट करूँ, यहाँ पे टेंजेंट निकाल, तो तुरंत इसकी भी डायरेक्शन बदल जाती है। तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या फिर आप बोलोगे स्पीड कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? फर्स्ट वेलोसिटी के बारे में बातें क्लियर हो गई। ऑलराइट, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन जो होता है, हम यहाँ पे लीनियर, देखो जब भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा तो हम सिर्फ एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर एंगुलर है तो हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे एक और बात समझिए। देखो यहाँ पर हम लोग क्यों सिर्फ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, राइट? एंड वी नो द इक्वेशन v is equals to r omega. Okay, so you can write omega is equals to v upon r, राइट? अब देखो r क्या है, ये तुम्हारी पोजीशन वेक्टर है या फिर आप इसको रेडियस वेक्टर भी बोल सकते हो। तो r तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा ना, रेडियस थोड़ी ना चेंज होती है, सर्कल की रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, राइट? और वेलोसिटी का हमारे यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स हमारा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, उसकी कोई बात हमें करने की जरूरत ही नहीं है।
तो इसके लिए यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करते। अगर ये स्पीड चेंज हो रही होती तो ये कुछ चेंज होती तब हम उसके बारे में बात करते हैं। जो हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसके बारे में बातें करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक पॉइंट, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक सिखा रही थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के, तब मैंने ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है वो वीडियो जरूर से एक बार देख लेना, नहीं तो पूरा रिपीटेशन हो जाएगा। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। अब यहाँ पे हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या बताए हैं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड अलोंग निगेटिव आर। अब ये निगेटिव आर बार लिखने की क्या जरूरत थी, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ की हूँ, ये सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। मैंने इस पॉइंट पे, लेट अस सपोज कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। रेडियस वेक्टर क्या होता है या फिर ये आर बार वेक्टर क्या होता है, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं या फिर रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ओके। तो रेडियस वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तक अगर आप एक वेक्टर ड्रॉ करोगे तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर, ओके। अब ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, वो हमेशा सेंटर की तरफ आ रही होती है, वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल से सेंटर की तरफ आ रही हो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। अब देखो आर बार इधर जा रहा है और ए आर एक्सेलरेशन का वेक्टर इधर आ रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए आर बार इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ आर बार डायरेक्शन वाइज, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव आर बार। इस एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर सर्क्यूलर मोशन, तो इसकी वजह से इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सो डायरेक्शन क्लियर हो गई, हमेशा कैसी होती है, सेंटर की तरफ होती है और अलोंग माइनस आर बार होती है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में हमें a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा यहाँ पर आपकी है एंगुलर वेलोसिटी, r इज योर पोजीशन वेक्टर। अगेन अगर हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस इक्वेशन में पुट कर दे, चाहिए तो मैं आपको ये निकाल करके बताती हूँ। सी a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, अगर मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर पुट कर रही हूँ, तो दिस विल बी v बाय आर होल स्क्वायर इंटू आर, सो दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये दोनों गए कैंसल, v स्क्वायर बाय आर आ गया, ठीक है। और सेम अगर आप यहाँ से ये निकालना चाहते हो ओमेगा आर, इसको मैं अगर ओमेगा आर इंटू ओमेगा लिखूं तो चलेगा, दिस ओमेगा आर, आर ओमेगा इज नथिंग बट वी, सो आप ए इज इक्वल टू वी ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों जो है इक्वेशंस आपके बड़े काम के हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे मैंने आपको बस एग्जांपल दी हूँ कि जब पंखा तेज घूमने लगे, देखो वो सिचुएशन जहाँ पे पंखा हमने ऑन या ऑफ नहीं की है, जब आपने ऑन करने के थोड़ी देर बाद जब पंखा एक यूनिफॉर्म स्पीड में घूमने लगे तो उस पे जो भी पार्टिकल होंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आपने क्या क्या लिखना है, ठीक है। आपने अगर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो बेसिक आप इतनी डेफिनेशन लिख लो, इनफ है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है हमारे पास, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट रहता है। एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और मैग्नीट्यूड उसका ये होता है, ठीक है। इजी है, ऑलराइट, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी नाउ नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन क्या होता है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो, राइट। तो यहाँ पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या तो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। कांस्टेंट रहना मतलब क्या कि अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो थ्रू आउट 2 मीटर पर सेकेंड रहेगी,
चेंज हो रही है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल not remains constant, so we called it as non-uniform circular motion। ठीक है। अब इमेजिन करें जब आप फैन का स्विच ऑन करते हो या फिर ऑफ करते हो। ठीक है, स्विच ऑन कर दिया आपने फैन का। इनिशियली अगर आप गौर करोगे तो उसकी जो स्पीड है वो धीरे 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 इंक्रीज होने लगती है, राइट। वही अगर आप फैन को ऑफ करो तो स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, ऑलराइट। तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी को लेके। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये पैरामीटर बताई, यहाँ पे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। वो कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी तो काफी इजी है। वेलोसिटी का आपको पता है डायरेक्शन हर जगह चेंज होती है एवरी इंस्टेंट पे, इस वजह से जैसे मैंने आपको बताई थी। ऑलराइट, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड देखो गौर करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर जा रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे वेलोसिटी का ये चीज है। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन जो है, यहाँ पे हम दो तरीके के एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। पहला एक्सेलरेशन है हमारा radial acceleration and second is tangential acceleration। अब ये क्या बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये एक्सेलरेशन पढ़े थे ना, इसी को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है इसको रेडियल, क्योंकि ये रेडियस के साथ लगता है ना, अलोंग द रेडियस लगता है, इसके लिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन की चीज सेम है। क्या है रेडियल एक्सेलरेशन में, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन या फिर अलोंग आर बार, राइट। और मैग्नीट्यूड इस एक्सेलरेशन का हमेशा कैसे होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। ओके ओके, देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अब जैसे कि डायरेक्शन की अगर बात हो तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग माइनस आर बार। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा। अब एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट नहीं रह रहा, अब देखो यूनिफॉर्म की केस में क्या था, हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन हमें मिल रहा था वो भी कांस्टेंट मिल रहा था। अब यहाँ पे वेलोसिटी या फिर स्पीड का, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इस वजह से हमारे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको बोला जाता है, देखो यहाँ पर मैं इस इमेज को ले लेती हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अब देखो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझो पहले अच्छे से। क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि हर स्पीड चेंज हो रही है, राइट। स्पीड चेंज हो रही है मतलब जब लेट्स से जब ऑब्जेक्ट ए पे था तो लेट्स से उसकी स्पीड v जितनी थी, फिर वो आगे गया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, फिर और बढ़ी। ये हम कब की केस कंसिडर कर रहे हैं, जब स्विच ऑन कर लिया हमने फैन का, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट्स ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव हो रहे हैं, ठीक है। और डी पे ये वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है मतलब कुछ तो होगा जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग लग रहा होता है। दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द magnitude of velocity. It is always directed along or opposite